नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए विज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूं, जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि सूक्ष्मदर्शी की खोज किसके द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है सूक्ष्मदर्शी की खोज किसके द्वारा की गई, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई। जीव द्रव्य की खोज किसने की, डुजार्डेन के द्वारा जीव द्रव्य की खोज की गई। जीव द्रव्य का नाम किसके द्वारा दिया गया, पुरकिंजे के द्वारा जीव द्रव्य का नाम दिया गया। जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, मैक्स शूल्म के द्वारा जीव द्रव्य का प्रतिपादन, जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। जीव द्रव्य में कितने परसेंट जल की मात्रा होती है, तो 75 से 90% जल की मात्रा जीव द्रव्य में पाई जाती है। जीव द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, 20% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जीव द्रव्य में पाई जाती है। जीव द्रव्य में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 2% प्रोटीन की मात्रा जीव द्रव्य में पाई जाती है। जीव द्रव्य कैसा होता है, जीव द्रव्य एक पारदर्शी पदार्थ के रूप में होता है, जो कि मरने के पश्चात अपारदर्शी हो जाता है। जीव द्रव्य का विलयन कैसा होता है, तो जीव द्रव्य कोलाइडी विलयन का होता है। जीव द्रव्य का जो विलयन होता है वो कोलाइडी विलयन की प्रवृत्ति का होता है, या जीव द्रव्य का विलयन कोलाइडी विलयन होता है। नेक्स्ट, जीव द्रव्य में किस प्रकार की गति पाई जाती है, तो जीव द्रव्य में ब्राउनी गति पाई जाती है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसके द्वारा कहा गया, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, यह हक्सले के द्वारा कहा गया है। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की गई। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की, कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। कोशिका में केंद्रिका की खोज किसके द्वारा की गई, केंद्रिका की खोज फोंटाना के द्वारा की गई। कोशिका में केंद्रिका की खोज फोंटाना के द्वारा की गई। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान के द्वारा की गई। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसके द्वारा किया गया, सी वेंडा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का पावर हाउस या ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है, जिसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। यह 38 एटीपी के रूप में संचित रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो था वो सी वेंडा के द्वारा किया गया, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान के द्वारा किया गया, जिसे सारकोट नाम दिया था। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की, वाल्डेयर के द्वारा गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज की गई। जीन की खोज किसने की, जॉनसन के द्वारा जीन की खोज की गई। जीन जॉनसन के द्वारा खोज की गई। कोशिका में लवक की खोज किसने की, कोशिका में लवक की खोज हाइकल के द्वारा की गई। हरित लवक की खोज किसने की, सिम्पर के द्वारा हरित लवक की खोज की गई। हरित लवक की खोज सिम्पर के द्वारा की गई। अंतःप्रदब्बी जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, किसने खोज की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर के द्वारा की गई। डीएनए का द्विगुणित मॉडल किसके द्वारा दिया गया, डीएनए का द्विगुणित मॉडल वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया। राइबोसोम की खोज किसने की, राइबोसोम की खोज फैराडे ने की। फैराडे ने राइबोसोम की खोज की। या डीएनए से एक क्वेश्चन हो जाता है कि शारीरिक या शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण जो कहता है, आनुवांशिक क्रियाओं का नियंत्रण डीएनए के द्वारा किया जाता है। डीएनए आनुवांशिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है तथा आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया, गुणसूत्र सिद्धांत बावेरी एवं सटन के द्वारा दिया गया। प्रोकैरियोटिक कोशा किसमें पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशा नील हरित शैवाल, जीवाणु एवं माइकोप्लाज्मा में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जंतु और पादपों में पाई जाती है। जंतु और पादपों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं तथा यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है कि 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं तथा 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और एक कूट मैचिंग के रूप में दिया जाता है। तो याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं तथा ये माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु और नील हरित शैवाल में पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि जंतु और पादपों में पाई जाती है। अमरवेल परजीवी जड़ होती है। अमरवेल का पौधा कैसा होता है? काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है अमरवेल तना होता है या जड़ का परजीवी होता है, तो अमरवेल जड़ परजीवी पौधा होता है। कसकुटा पूर्ण तना परजीवी होता है। कसकुटा रिफ्लेक्सा पौधा है जो कि पूर्ण तना परजीवी पौधा होता है। चंदन कैसा है? चंदन आंशिक जड़ परजीवी पौधा होता है। सिंगाड़ा, हिलोम तथा प्रकाश संश्लेषी जड़ें पाई जाती हैं। सिंगाड़ा और हिलोम में प्रकाश संश्लेषी जड़ें पाई जाती हैं। कूट चक्र के रूप में काफ़ी बार दिया जाता है कि निम्नलिखित को मैचिंग कीजिए, तो इसमें दिया जाता है कि एक तरफ चंदन दे दिया जाएगा, कसकुटा दे दिया जाएगा तथा सिंगाड़ा दे दिया जाएगा। इसी प्रकार जिस प्रकार से अमरवेल जो होता है परजीवी जड़ होता है, कसकुटा पूर्ण परजीवी तना होता है, जबकि चंदन आंशिक परजीवी पौधा होता है और सिंगाड़ा, हिलोम प्रकाश संश्लेषी जड़ें पाई जाती हैं। मीन्स सिंगाड़ा और हिलोम में जड़ें जो पाई जाती हैं वो प्रकाश संश्लेषी जड़ें पाई जाती हैं। चीड़, नारियल तथा ताड़ में कंटक मूल होते हैं। कंटक के रूप में मूल्स पाए जाते हैं, उनकी जड़ें कंटक के रूप में, कांटों के रूप में कंटक मूल पाए जाते हैं। केसर, सूर्या में तैरने वाली जड़ें पाई जाती हैं। केसर तथा सूर्या में तैरने वाली जड़ें पाई जाती हैं। कृत्रिम अपमार्जक तैयार किए जाते हैं। कृत्रिम अपमार्जक को सोडियम साल्ट के द्वारा तैयार किया जाता है। अग्निशमक यंत्रों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग अग्निशमक यंत्रों में किया जाता है। बल्ब में भरी जाती हैं। बल्ब में अक्रिय गैसें जैसे आर्गन, नियॉन जैसी गैसें भरी जाती हैं। आर्गन बल्ब में भरी जाती है जो कि अक्रिय गैस के रूप में होती है। फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है। एथिलीन फलों को पकाने में प्रयुक्त किया जाता है। सूखी बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को सूखी बर्फ या ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। चींटी के काटने पर कौन सा अम्ल स्रावित होता है? फार्मिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCHO फार्मिक अम्ल होता है HCOOH फार्मिक अम्ल होता है। फिर से कंसिडर कर लिए, कुछ कंफ्यूजिंग का था, जैसे कि H फार्मिक अम्ल जो होता है HCOOH ये फार्मिक अम्ल होता है जो बिच्छू, बरैया और ततैया के डंक में होता है फार्मिक अम्ल। साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? साबुन में सोडियम और पोटेशियम क्षार उपस्थित होता है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक कौन सा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक होता है। पीलिया प्रभावित करता है। पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया के द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? यकृत होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग, जिसे ग्वाइटर के नाम से जानते हैं, आयोडीन की कमी से हो जाता है। लार में कौन सा एंजाइम्स होता है? टाइलिन एंजाइम्स लार में उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल आमाशय रस में बनता है? HCl आमाशय रस में बनता है। HCl जो होता है सबसे प्रबल अम्ल होता है जो कि 0 pH पर प्राप्त होता है। HCl सबसे प्रबल अम्ल होता है जो कि आमाशय में बनता है। मवेशी में भोजन निगलने के बाद भोजन संग्रहित होता है, आमाशय में होता है। मवेशी जो चौपाहे होते हैं उसमें भोजन निगलने के पश्चात वह संग्रहित जो कि एकत्रित होता है, स्टोर
आमाशय के प्रथम आमाशय में होता है, क्योंकि मवेशियों में 4 प्रकार के पेट्स होते हैं, सत्य असत्य, जैसे र्यूमन, रेटिकुलम, ओवेजम, एवोमेजम, 4 प्रकार के पेट्स पाए जाते हैं, स्टोमच का पार्ट्स होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल दिए जाते हैं तो एमिनो अम्लों में बदल दिए जाते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्लों में बदल दिए जाते हैं, जबकि वसा को ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।